हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए, बंगाल के शोक के नाम से दोस्तों कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए दामोदर नदी। यानी बंगाल का शोक कौन सी नदी है, तो दामोदर नदी है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, दक्षिण गंगा के नाम से दोस्तों जाना जाता है गोदावरी नदी को, सी ऑप्शन राइट होगा। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो देखिए, बिहार का शोक दोस्तों कहा जाता है कोसी नदी को, डी ऑप्शन राइट होगा। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके जरूर सपोर्ट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए, भारत की कौन सी नदी है वो दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए, वो नदी है माही नदी, डी ऑप्शन राइट होगा। तो माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल दोस्तों किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, ये स्थित है चिनाब नदी पर, ये ऑप्शन राइट है। तो चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को लवड़ीय नदी कहा जाता है। तो देखिए, लवड़ी नदी दोस्तों कहा जाता है लूनी नदी को, ये ऑप्शन राइट है। तो लूनी नदी को दोस्तों लवड़ी नदी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी हैं। तो देखिए, गंगा की 2 प्रमुख धाराएं दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो वो है भागीरथी और अलकनंदा। तो देखिए, जो भागीरथी और अलकनंदा नदियां हैं दोस्तों, ये गंगा की प्रमुख धाराएं हैं। चलिए अगला है, वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती है। तो देखिए, उस स्थान का क्या नाम है दोस्तों, तो देखिए उस स्थान का नाम है देवप्रयाग, बी ऑप्शन राइट है। यानी देवप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनती है। चलिए ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में सतलुज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं। तो देखिए, सतलुज नदी दोस्तों कहा जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो सिप्लिका दर्रे को कहा जाता है, ये ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पार की नदियां हैं। तो देखिए, हिमालय पार की कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों, तो हिमालय पार की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, बी ऑप्शन राइट है। तो ये तीनों नदियां दोस्तों हिमालय पार की प्रमुख नदियां हैं। चलिए अगला है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो देखिए, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है दोस्तों, तो देखिए उसका नाम है गंगा, डी ऑप्शन राइट है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। चलिए नेक्स्ट है। अगला, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा नाम से, ये ऑप्शन राइट है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। चलिए अगला है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो क्योंकि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को दोस्तों जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा, मेघना के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन राइट है इसका। चलिए अगला है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। तो देखिए, भारत की सबसे अधिक 2 नौगम्य नदियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए उसका नाम है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन राइट है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो देखिए, जो सुंदरवन का डेल्टा है दोस्तों वो कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, तो देखिए ये बनाती है दोस्तों, राइट आंसर इसका होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन राइट है। तो सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों कौन सी नदियां बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो देखिए, गंगा का उद्गम स्थल जो है दोस्तों वो है उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत, डी ऑप्शन राइट है। ध्यान में रखिएगा, तो गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है, और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए, किस नदी को किस राज्य को पार करके दोस्तों ये भारत में प्रवेश करती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए ये अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन राइट है। तो तिब्बत में जो बहने वाली नदी है सांगपो, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो यानी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर।
तो सिंधु नदी की भी लंबाई 2900 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो देखिए माजुली द्वीप का निर्माण दोस्तों कौन सी नदी करती है, तो देखिए इसका निर्माण दोस्तों करती है ब्रह्मपुत्रा नदी। डी ऑप्शन राइट है इसका। तो ब्रह्मपुत्रा नदी दोस्तों माजुली द्वीप का निर्माण करती है। चलिए अगला है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों बेतवा नदी। डी ऑप्शन राइट है। दोस्तों आज के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।